संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। इंद्रियों की विकार शब्द चौथा। मन चंचल कहान माने, मैं कौन उपाय करूं। परम संत सद्गुरु राधा स्वामी जी की वाणी। आप फरमाते हैं, मन की स्थिरता का नाम मोक्ष है, मन चलायमान का नाम जो है बंध। अब सारी दुनिया इसे मन के चपलताई, मन के कहना और मनमुखताई में अपने जन्म को व्यतीत कर रहे। अब आप सोच लो, बड़े से लेके छोटे तक, बल्कि देवी देवतादिक, यक्ष गंधर्वादिक, नर किन्नरादिक सब केवल एक जो है मन के रूप हैं। दिखते हैं भिन्न भिन्न, मगर उनका निज रूप देखा जाए तो अंदर में क्या है तो केवल एक मन ही। मन चलायमान हो के जो कुछ अंदर में बैठ के कहेगा उसके अनुसार कर्म करना, उस कर्मों का फल भोगादिक भोगना, उसी को उन्होंने सुख मान के अपना जन्म को बर्बाद करना, फिर 84 का भागी होना। ये आजकल का नहीं, बल्कि कोट्यानुकोट युग और जन्मों से चला आ रहा। अब केवल जो है हम अपनी भविष्य की ही परीक्षा करना चाहेंगे। बाल अवस्था से लेके आज तक हम मन के कहने में ही चले, मन के जो है कहने से ही कर्मादि किए और मन के सुख में ही अपना भविष्य को बर्बाद किए। मन अंदर बैठ के इंद्रियां द्वारा कर्म करा के सुख लेते हुए आप बैठा हुआ, मगर आत्मा को जो है जन्म जन्म जो है इसको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए आप फरमाते हैं, सारा ही जितने जो है परमार्थिक मार्ग हैं, इनका मूल तत्व क्या है तो केवल एक मन को समझाने के लिए है, और तो दूसरा कुछ भी नहीं। क्या कर्म कांड, उपासना, भाव, भक्ति, हठ योग, राजयोग आदि जप तप साधन, सारे ही जितने साधन हैं केवल एक मन को खड़ा करना या समझ देने के लिए ही बने हैं। मगर मन एक ऐसी एक पावरफुल शक्ति है, सारा सुन लेता और कर लेता और अपना आदत को नहीं छोड़ता। सब करेगा, भागवत पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा और जो है इधर उधर के उदाहरण भी सुन लेगा, आप भी उदाहरण कहेगा, मगर आप अपना ही रहेगा। और मन चंचल कहान माने, मैं कौन उपाय करूं। क्या मन जो है इतना चंचल है, मेरा कहना ही नहीं मानता, अब मैं क्या उपाय करूं। बहुत से लोग अपना मन तो अपने स्वतंत्र में ही नहीं आता, अपना कहना अपना ही मन नहीं मानता, ये दुनिया को समझ देने के लिए दौड़ा दौड़ करते। बाबा पहले तेरे अंदर में जो बैठा हुआ मन तेरा कहना मान ले, तब तो दूसरे को भी कह सकता।
जब तक अपने ही मन अपना कहना नहीं मानता, दूसरे को क्या कहे। पहले अपने मन पर बोधे, पाछे और न समझाए। जब तक अपने ही मन पर अपना कहना हुआ बोध नहीं होता, तो फिर दूसरे ने कैसा वो बोध ग्रहण करेंगे। इसलिए आप फरमाते हैं, मुख्य तत्व क्या, मन जो है तुम्हारे कहने में आ जाए, तब आपका परमार्थ बनेगा। जब तक मन कहने में नहीं आता, तब तक परमार्थ बिल्कुल वाक्य का है, मगर करने का नहीं। और गुरु नित्य समझावे, साधा बुझावे, सत्संग में चित्त जोड़ा धारो। क्या इस मन को स्थिर करने के लिए नित्य प्रति जो है गुरु समझ देते हैं। साधु जन भी वही सिद्धांत दृढ़ कराते हैं, और सारा ही वेद शास्त्रों का प्रमाण भी वही है। और मैं भी चाहता हूं कि ये मन स्थिर हो जाए, इसके अंदर में समझ आ जाए, मेरा भी ख्याल यही है। मगर सारों का मन सुन लेता, मगर अपना किए बिगड़ नहीं रहता। गुरु नित्य समझावे, साधा बुझावे, सत्संग में चित्त जोड़ा धारो। क्या नित्य प्रति सत्संग में भी जाता हूँ, वहाँ भी यथार्थ रूप में समझने का कोशिश भी करता हूँ। देख, सुन सुन बचन बहुत पछताऊं, बहुर भुलावे भरम राहूं। क्या सत्संग में जब मैं जो है सुनने बैठता हूँ, एक एक वाक्य जो है मेरे हृदय को टच करते हैं, मन अंदर ही अंदर जो है पश्चाताप होते भी रहता। इसकी हालत ऐसी है, आगे पीछे बहु पछतावे, समय पड़े पर होवत चोरा। सत्संग से बाहर निकला, फिर जो है वो आके भूत अंदर घुस गए। वो अंदर बैठ के जैसा हुक्म करने लगा, उसके अनुसार हम कर्म करते गए। पश्चाताप भी किया, ये करना अच्छा नहीं, अब जो है भजन सुमरन ही करना चाहिए, मेरा मनुष्य शरीर फुकड़ जा रहा, ये सब अंदर ही अंदर जो है विचार भी किया, पश्चाताप भी किया। मगर वो एक ऐसी प्रबल शक्ति लेके इसके अंदर में बैठी हुई है, बाहर जाते ही साथ अपने हुक्म में लिया, चल जैसा आया था वैसा चल। सुन सुन बचन बहुत पछताऊं, बहुर भुलावे भरम राहूं। क्या फिर भी भुलाना और उसी भ्रम में रहना। अपनी सी बहु जुक्ति संहारी, कैसे मन को मारा मारू। मैंने अपनी ओर से मर्जी जितना प्रयत्न करके हार गया, क्या करूं इस मन को, मगर मन ने नहीं माना। अपनी सी बहु जुक्ति संहारी, कैसे मन को मारा मारू। क्या इस मन को किस तरह से मारूं और वो कैसे मरेगा। मर्जी जितना मैंने प्रयत्न किया, मगर कुछ नहीं हुआ, उसी ने मेरे को मार बैठा। देख, सुरत शब्द का घाट न पाया, फिर क्यों कर मैं गगन भारू। क्या मन का मरने का एक ही उपाय था। जब ये मन जो है उस शब्द के साथ मिल जाए, तब इसका दौड़ा दौड़ मिटना था। मगर वो शब्द मिलता है आकाश में जाकर, मन है नीचे, वहां जाने का जो है
इसको कबूली नहीं, वहां जाना ही पसंद नहीं करता। जो कुछ है नीचे ही उपाधि लगाएगा, धर्म भी करेगा, माला भी फेरेगा, भूखा भी रहेगा, और जब सब कुछ विचार की बातें ही करेगा, सब कुछ करेगा, मगर उधर नहीं जाएगा। अब देख लो, जब भजन भी बैठो नीचे बड़ा खुश रहेगा, यहाँ एक सेकंड मात्र भी टिकेगा नहीं, ना ऊपर जाएगा। शब्द का घाट न पाया, फिर क्यों कर मैं गगन भारू। क्या मैंने मर्जी जितना प्रयत्न करके इसको शब्द में मिलाने का कोशिश किया, मगर उस घाट पर ठहरता ही नहीं। अब मैं इसको कैसा पकड़ूं? नहीं, दावा डोल रहे संशय में, जगत आस से नहीं तारू। हमेशा डावाडोल और संशय। ये जगत का नाम क्या है? तो संसार। संशय से सार लेना, इसका नाम संसार है। इस संसार का मूल कौन है? तो मन है। अंदर बैठ के ये डावाडोल, हमेशा चलायमान, संशय से भरा हुआ, ना ये स्थिर होता, ना इसको ऊपरली शक्ति सहायता देती है, ना इसका कारक बनता। हमेशा जो कुछ भी पुण्य और पापादि कर्म भी करता है, वो संशय के वशीभूत होकर ही करता है। जब भजन भी कर लेता, वो भी एक संशय में दृढ़ होके नहीं। वहां भी जो है, मैं ऐसा बैठना चाहिए, मेरे को ऐसा दिखना चाहिए, और फलाना मेरे को चंद्र दिख रहा, सूरज दिख रहा, या तारे दिख रहे हैं, या तो कोई भूत ही आया, या कोई जो है फलाना एक मूर्ति आई थी, किसी ने कहा एक स्त्री आई। ये सब जो है मन का एक खेल है। वहां आना जाना क्या है? रास्ता सीधा है और सीधा चल। दूसरे कोई राम ढकोले आते हैं तो ये झूठ है, कल्पना है तेरी। तेरे ही मन वहां जाके कुछ ना कुछ कल्पना कर देते। फलाना वो आया था, ये आया था। ये आता क्या है? वहां आने के लिए क्या है? जगह। एक के लिए जगह नहीं तो 17 आवे क्यों अंदर? डावाडोल रहे संशय में। क्या यहाँ का जो संशयवत मन आपके अंदर में नाम और गुरु के अंदर में दृढ़ता ही नहीं होने के कारण से, अपने ही संशय से जो है आप अभ्यास कर रहे हो, इसलिए कोई ना कोई अंदर आ ही जाते हैं। आप सीधा नाम के पीछे चलो, वहाँ गुरु है, गुरु का ध्यान करो, आगे लंघो, और दूसरा है क्या वहाँ? क्यों इधर उधर के जो है, वहाँ दिखता तारा, वहाँ दिखता चंद्र, क्या करना है चंद्र सूर्यों को लेके? जो दिखने दो, तुम अपने लाइन से चलो। जी, डावाडोल रहे संशय में, जगत आस से नहीं तारू। जब इतना किया और जगत के आशय से ये बंधा हुआ, जब तक आशा रूपी डोर नहीं कटी, तब तो ऊपर कैसा जा सकता? इधर का खींचाव है, तो चाहता ऊपर जाने के लिए, वो कैसा जाए? सतगुरु शरण पकड़ा कर बैठूं, तो इस मन की व्याधा हारूं। एक ही उपाय है। मैंने अपनी ओर से 6 शास्त्र, 8 पुराण, सब क्रिया, कर्म कांड, उपासना, ध्यान, भजन वगैरह सब करके बैठा, मगर बना कुछ भी नहीं। अब एक ही उपाय है कि मैं सद्गुरु का शरण दृढ़ करूं। क्या मेरा भजन बने, क्या मेरे को मुक्ति मिले या न मिले, मैं 84 जाऊं, कहीं भी जाऊं, एक गुरु की शरण में दृढ़ करके बैठूं, तब उसके अंदर में कुछ जो है मैं कामयाब होने का ख्याल है। जी, सतगुरु शरण पकड़ा कर बैठो, तो इस मन की व्याधा हारो। जगत जाल यहाँ अति दुखदाई, इसी अगिन में नित जारू।
ये उपाय न बन पड़े तो ये आगे परोस के तैयार है। क्या? जमराजा का जो जाल, इसके अंदर में फंसना और मरना है और दूसरा कोई सामान ही नहीं। जी, जगत जाल यह अति दुखदाई, इसी अग्न में नित्य जारू, बिना मेहर कुछ काजन तरिहा, अब राधा स्वामी की शरण पाडू। अब आखिर यही सिद्ध हुआ, जब तक जो है गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जो है मेरा काम नहीं बनेगा। और मन ये भी सीख लिया है, क्या? ये सब गुरु की कृपा है। बाबा, गुरु की कृपा जो है सीखने में है, कहने में है। बहुत से लोग गुरु कृपा का पात्र जो है आप बने ही नहीं। ये सब गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा कहाँ जाके मिलेगी? आप किस स्थान में खड़ा होके कहते हो, उसका फल क्या मिलेगा? ये देखिए, गुरु नीचे तो नहीं है, गुरु केवल शब्द रूप है, गुरु प्रकाश रूप है। आपको गुरु मिले ही नहीं तो कृपा दे कौन? जब अंदर गुरु प्रकट हो जाए, उनकी कृपा का मतलब ये है कि शब्द के साथ मिल जाए। वो हुआ ही नहीं तो ये ऊपर से कह देता है कि सारा ही गुरु कृपा। एक लड़का पैदा हुआ, गुरु कृपा। शादी हो गई, गुरु कृपा। लाख रुपए जो है कहीं से जो है 3 तूफान करके कमाया, ये गुरु कृपा। बाबा, ये गुरु कृपा नहीं, ये माया और काल की कृपा है। क्योंकि दुनिया के सामान और तेरे को भोगने को मिले और उसके अंदर में तू गुरु कृपा समझे तो कैसा होएगा? नहीं, बिना में हर कुछ काजन तरिहा, अब राधा स्वामी की शरण पाडू। इसलिए जो है जब तक उस मालिक की मेहर कृपा नहीं होगी तब तक मेरा कार्य होएगा नहीं। इसलिए मैं अनन्य भाव से जाके गुरु के शरण में पड़ता। वहां मीन मेख नहीं, ऐसा क्यों तैसा क्यों, वो नहीं होना चाहिए। तब तो शरण काय का। चमरिया चाह बसी घटा माही, गुरु अब कैसे धार पाया। कहते हैं ये दुनिया क्या है? एक चमारों की बस्ती है। जब तक हमारा आत्मा अपना चेतन शुद्ध और निर्मल और अतीत भाव से दूर होके इस चर्म रूपी शरीर के साथ संबंध रख के उसी चर्म दृष्टि से सब दुनिया को देख रहा और सारा ही व्यवहार चर्म का ही हो रहा, हम जो सिर्फ चप्पल छीनने वाले को चमार कहते हैं, मगर हम सारे ही चमारों में ही गणना। देख लो, आप चमड़े के अंदर में बैठे और चमड़े के ख्यालात हैं, बाल बच्चे कुटुंब कबील, ये कौन है? चमड़े का सामान तो है, कौन नहीं? इसलिए आप फरमाते हैं जब तक जो है ये चमदृष्टि जो है दूर नहीं होगी तब तक मुक्त कहां से होएगा? चमड़िया चा बसी घट माही, क्या चमड़े की चाह तेरे अंदर में बैठी हुई है, तू मुक्ति कैसा प्राप्त कर लेगा? और चमड़िया चाह बसी घट माही, गुरु अब कैसे धार पाया। जब ये चमड़े की चाह छूटेगी, निर्मल और अतीत गुरु का समागम होगा। अब जो है आप अपने हृदय को टटोल के देखो, क्या बैठा हुआ अंदर गुरु है, ये चमड़ा बैठा हुआ, फिर पता लगे। जी, दुख सुख नित ही आवे जाया, कर्म फल भोगत मन के माही। क्या इसी कारण से नित्य प्रति दुख और सुख और पराधीनता
और कुमार का गधा, ये सब जो है आप बढ़ना पड़ता है इसके ही कारण से, नहीं तो इसको कौन बंधा हुआ? ये किसका अधीन होने वाला है? आप स्वयंभू है, इसको कौन बांधा है? ये चमड़े ने बांधा है। और दुख सुख नित ही आवे जाया, कर्म फल भोगत मन के माही। और जो जो कर्म करता है उसका जो है कर्म फलादिक भोगते जो है अहोरात्र मस्त है उसके अंदर जी। शुद्धता सब ही भागी जाया, प्रेम और भक्ति नहीं ठहराया। क्यों? इसके हृदय में निर्मलता हो तब प्रेम और भक्ति जागृत होगी। इसके अंदर में सारे मलिन भाव भरे हुए, और मलिन भाव द्वारा जो है शुद्ध चिंतन कैसा होगा? मैं, मेरी अभिमान और मेरे बाल बच्चे, कुटुंब, कबीला, धन संपत्ति, ये सब चमड़े का ही मामला। इसके ख्यालात उसमें भरे हुए, वो नाश हो जाए तो रोने लग जाता, और कुछ जो है ज्यादा लाभ हुआ तो उसमें हंसने लग गया। मगर अपना स्व खुशी कहाँ है? वहाँ ना सच्चा प्यार है ना सच्ची भक्ति है। विरह अनुराग निकट जाया, करूं क्या कोई जतन बनाही। कहते हैं कि ना मेरे अंदर में विरह है, ना अनुराग है, ना भक्ति के लिए सच्चा प्यार है। अब करूं तो क्या करूं? अपने हृदय से टटोल के देखो, कोटन में कोई भजन राम को पावे, ऐसे चमड़े भक्त मिलेंगे, मगर वो सच्चा भक्ति जो है कोट में कोई किसी जी। बहुर फिर गुरु ही ले बचाया, नाम बिन करे न कोई सहाया। अब ये कई उपाय है कि बिना सद्गुरु की कृपा के सिवाय ना मैं इस चमड़े के भक्ति से अलहदा हो सकता हूँ, ना मेरे अंदर में नाम की भक्ति जागृत हो सकती। गुरु कृपा करे, उन्होंने नाम की भक्ति मेरे अंदर में जागृत करे, तब जो है ये जंजाल छूटेगा। सब नहीं तो जो है सारे इसी में जन्मा मरा, फिर उसी के अंदर में ख्याल रखा, जहाँ आशा तहाँ बासा जी। करूं अब सत्संग शरण समाया, शब्द में नित दिन लगन लगाया। तो अब जो है मैं सारा ही ये टटोल के देखा, मेरी आत्मा मुक्त होने का ये एक ही उपाय है। अब सच्चा होके सत्संग करो, और दुनिया का जो है सामान भर के न बैठो। और करूं अब सत्संग शरण समाया, शब्द में नित दिन लगन लगाया। क्या अहोरात्र में शब्द का अभ्यास करके शब्द रूप हो जाऊं जी। राधा स्वामी की दृष्टि झुमाया, चमरिया घट से भागी जाया। क्या राधा स्वामी की कृपा हुई, मेरी चमर दृष्टि जो है दूर हो गई, अंतर जो है दिव्य दृष्टि खुली, उस मालक में मिलके मालक रूप हुआ जी। राधा स्वामी की दृष्टि झुमाया, चमरिया घट से भागी जाया। छाड़ दे मन बारा, डगमग छाड़ दे मन बारा, डगमग। सदगुरु कबीर साहब जी की बात, सारे ही जो है उस मालिक की भक्ति करने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं।
परंतु हमारे साथ जो है एक मन रूपी ताकत ऐसे पीछे पड़ा हुआ है, उसी का ही नाम काल कह दिए तो कोई हर्जा नहीं, और काल का ही वो अंश है। हम जो है सत्कर्म करने के लिए विचार करते रहते हैं, बीच में ही एक भूल भुलैया आया और कोई दुनियावी संकल्प और संशय वगैरह आए, उसी वक्त जो है हम सत्य स्मरण से ख्याल अलग हुआ और मन के चंचलताई के पीछे लग गए। मन एक ऐसी प्रबल शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि ये भी सारे ही मन ही है, और जोगी जति जंगम और जो है तीनों ही लोग मन का ही रूप है। इन सारे मन की ताकत से अलग होने का नाम और अंतर में स्थित होने का नाम जो है परमार्थ है। बहुत से लोग परमार्थ मार्ग या साधन करने में विचार तो करते हैं, मगर जो है मन की ताकत जबरदस्त होने के कारण से चित्त की स्थिरता ही नहीं होती है, आगे जाके कंटाल के छोड़ देते हैं और मनोवशात कर्म करने लग जाते हैं। और मन की ताकत की जो है परीक्षा जो है उस टाइम में होती है जब आप सुबह उठ के भजन बैठो, जब साधारण समय में कोई इतना ख्यालात नहीं आ जाए, जब भजन बैठो न मालूम कहाँ कहाँ के जो है आगले पिछले और आगे जो है हमारे सामने खड़े हो जाते, और उसी संकल्प विकल्पों का गुणाकार भागाकार करते हुए आगे मन के ऊपर जो है 3 आवरण है, मल विक्षेप और आवरण। मल ताकत वो है बिल्कुल तमोगुण रूप, वो परमार्थ के ओर झुकने ही नहीं देता। दुनियावी विषय भोग और बड़पन छोटपन पैसा कमाना लोभ काम क्रोध जो है उसके अंदर में भरे हुए रहते हैं। ऐसा पुरुष जो है कभी नाम भी लिया, एक तो वो भजन में बैठता ही नहीं, और बैठे तो यही दुनिया का विषय विकार आदिकों का और लेने देना वगैरह और व्यवहारों का कल्पना संकल्प विकल्प उठा के अपना भजन पूरा करेगा। फिर कहता क्या है, मैं तो भजन में भी बैठता हूँ और बनता कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। और एक विक्षेप वो है कि नामस्मरण करने के लिए तो बैठ जाते हैं, उसको भुलाने वाली ताकत जो है अंदर आके और दूसरे ख्यालों में लगा देती है। ये विक्षेप है, एक आवरण है, ना वो जो भजन है ना वो नींद है, घुम सुम सा जो है बैठ जाता। उस वक्त ये कह देता है कि मैं बड़ी देर से भजन में बैठा हूं और मेरा भजन बना, मगर आवरण से बाहर नहीं हुआ। वो एक बड़ी ताकत है, उसको ये माया कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। इसलिए आप कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि हे मन, इस डगमग को छोड़ दे। जब तक तेरे अंदर में डगमगी है तब तक मन खड़ा नहीं हो सकता। और अब तो जरे परे बन आवे, लीहो का सतिहोरा। अब एक बार तू जो है दुनियावी तालक से अलग होके मालक को मिलने के लिए तो सत्संग या परमार्थ में जो है प्रवेश किया। अब आगे पीछे देखने से क्या होता, जिस तरह जो है मरने की तैयारी करके चले हैं या मर के चले हैं, तो वहां जो है मरने के लिए डरे तो क्या होगा,
वो मरण तो छोड़ेगा नहीं। इसी तरह जो है तुम परमार्थ में एक तरह का जो है दुनियाई ख्याल से मरना है, फिर दुनियाई ख्यालों को लेकर जो है उसी में जो है अपना आयुष्य व्यतीत करना, ये भी जो है पिछला जो है दुष्कर्मों का फल ही है। इस वास्ते दृढ़ होके, निश्चय होके, जैसे मरने के लिए सती तैयार होती, इस तरह से दृढ़ होके तो अभ्यास कर। एक दिन नहीं लगेगा मन, 2 दिन नहीं लगेगा, साल भर नहीं लगेगा, 10 साल नहीं लगे, एक न एक दिन उसको लगना है। मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, नाक खींचे कमान तो कहाँ लगे तीर। मन तो भले ही जो है उसका स्वाभाविक गुण है दौड़ा दौड़ करने की, उसके साथ साथ तो अपने शरीर को जाने न दे। अब शरीर गया तो फिर बस वापस लौट नहीं सकता। उस वक्त जो है, जिस वक्त आप भजन में बैठोगे, अनेकों ख्यालात जो है उठेंगे, मन बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा। अकस्मात जो है वो मन जो है अपना तीसरा शस्त्र भी चला देता, वो कौन सा, नींद आ जाती। उस वक्त मन अंदर बैठ के कहता है तू पड़े पड़े सुमरण कर, तो मन का कहना मान के ये लेट जाता। उसी वक्त 2-4 सुमरण हो जाते हैं तो फिर बाद नींद घेर लेती है। गुराड़े मारा, अंदर का शब्द नहीं खुला, गुराड़े खुल गए, ये समझा कि मैं तो भजन किया, बस लागू हो गया। इसी तरह रोज जो है वो मन फंसाता है। रोज ही हम शाम को सोच के बैठते हैं कि आज तो हम भजन में डट के बैठेंगे, मगर रोज भी जो है वो पीछे रहता ही। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तू दृढ़ होके जैसे मरने की तैयारी पर खड़े हो जाते हैं, इस तरह जो है तू अभ्यास में स्थित होके अभ्यास कर, प्रेम और प्यार से। वे अब तो जरे मारे बन आवे, लीनो हाथ सिंघोरा, प्रीत प्रतीत करो दृढ़ गुरु की, सुनो शब्द घन घोरा। क्या मन के अंदर में दुनिया का प्यार है? उस प्यार को अंतर में जो है लाना, अंदर जो है मालिक के साथ उस प्यार को मिलाना। मालिक प्रेम रूप है, मगर बुद्धि अगोचर होने के कारण से आप पहले गुरु के साथ प्रेम संबंध कर ले। गुरु भी एक प्यार की शक्ति है। दुनियावी प्यार को हटा के मालिक का प्यार जागृत करने वाली जो ताकत है, उसका नाम गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी, कोई स्वामी, कोई मठधारी लठधारी वगैरह बाहरी ट्रेसों का नहीं है। हमारे ख्याल को दुनियावी प्यार से हटाना, अंतर्णी आत्म प्यार में जागृत करना, यही जो है गुरु प्यार की ताकत है। इसी का नाम गुरु है। इस वास्ते आप बोध देते हैं, बाहरी सब ख्यालों का प्यार हटा के अंदर गुरु में जोड़ दे। अब जो है हम गुरु का ध्यान करने का मतलब यही है, गुरु का जो है प्यार हमारे हृदय में प्रकट हो गए। जिस तरह कामी पुरुष को एक कामिनी का प्यार जो है उसके हृदय में, उनका हृदय ही जो है प्यार रूप हो जाता है, इस तरह गुरु का ध्यान करते करते तेरा हृदय जो है गुरु रूप होना चाहिए। तब गुरु का सच्चा रूप क्या है? तो शब्द। गुरु क्या कहते हैं? तो उस शब्द के साथ मिल जाए, वो शब्द जहां से आया हुआ तहां सीधा ले जाएगा। ये सच्चा और बिल्कुल सरल मार्ग है, मगर कर्मानुसार। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे ही जो पदार्थ हैं दुनिया में, मगर जिसका कर्म हो उसको ही मिलेगा। जिसके अंदर कर्महीन है
उनको ये प्राप्त नहीं होगा, ना ये बात उनको अच्छी लगेगी नहीं। जी प्रीत प्रतीत करो घोड़ा गुरु की, सुनो शब्द घन घोरा, होयन संत मगन है नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। क्या कोई शंका ही नहीं रहती, वो तो प्रोत जो है उस आत्मानुभव का प्रकाश जो है प्रकट हो जाए, शंका आने के लिए वहां कोई अवकाश ही नहीं। जहां भ्रम है तहां शंका उपस्थित होता, जहां भ्रम ही नहीं, केवल प्रकाश में आप लीन हो जाओ या शब्द में लय हो जाए, तो वहां शंका आने के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। जिस तरह एक आदमी जो है अंदर पानी में डूबा, चारों ओर पानी पानी हो जाए, तो फिर वहां क्या रहता। इसी तरह जो है तो अंतर्मुखी प्रकाश में लीन हो जाए, अंदर बाहर प्रकाश रूप हो जाए, तब वहां शंका आने के लिए अवकाश ही नहीं। जब शंका तब आता हमारे हृदय के अंदर में खाली होवे, तो उसको भर्ती करने के लिए कोई ना कोई शंका आ जाए। जब परिपूर्णता प्राप्त हुई तो फिर शंका आने के लिए वहां अवकाश ही नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम, मन रूपी जो है चूहा और नाम रूपी जो है पारा जब पिया, वो दौड़ा दौड़ी से रह गया। इसी तरह मन को अंदरूनी लज्जत आ गई, नाम या प्रकाश या अनुभव इनका जब जो है इसके अंदर में प्रकट हो जाता है, तब मन का दौड़ा दौड़ मिट जाता है और मन स्थिर हो जाता है। ये होयन संत मगन है नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। और तब जो है लोभ और मोह ये दोनों अपने हृदय से चले जाते हैं। अब बहुत से लोग लोभ मोह को अंदर में रखते हुए बाहर से जो है उसको त्याग बतलाते हैं। उसका नमूना ऐसा होगा जैसा अपने घर के अंदर में चोरों को रख के बाहर का दरवाजा बंद किया, चोर तो अंदर है, वो दिन रात लूट रहे हैं। इसी तरह बाहरी भक्ति और सुनी सुनाई भक्ति उतने ही होगा। अंदर लोभ और मोह बसे हुए हैं, ये बाहर भक्त बन के फिर रहा। तो जब तक अंदरूनी मोह और लोभ दूर नहीं होंगे, तब तक इसका हृदय जो है उस मालिक के साथ टच नहीं होगा, नाम में नहीं मिलेगा और ना प्रकाश का अनुभव आएगा। इस वास्ते जब अंदर प्रकाश हुआ, हृदय जो है प्रकाश रूप हुआ, तब लोभ और मोह को वहां रहने के लिए जगह ही नहीं हुआ, आप ही आप भाग गए। जब तक अंदर लोभ है, ऊपर से तो इनकार करेगा, मगर अंदर जो है लेने की चाह रखेगा, और नहीं मिला तो फिर जो है कोशिश यही करेगा कि कब मिले और कैसा करूं। तो फिर उसके पीछे लगा नाम और गुरु अलग हो गए। इस वास्ते ये जो अंदरूनी ताकत है, लोभ और मोह, इनको निकाल दो। वो तभी निकलेंगे जब आपके अंदर में प्रकाश का अनुभव होगा, तब। जी पूरा कहाँ परम को डरते, कपीन संचय भाड़े। किसी ने कहा हम संसारी आदमी, हमको इससे काम लिए बगैर नहीं चलेगा, गुजारा नहीं होगा, करना ही पड़ता। मगर इसके आगे नहीं तो रहेगा। फिर जिस तरह सूर पुरुष जो है शस्त्र बांध के जब रण मैदान में खड़ा होता है मोर्चे पर, तब उसको जो है मरने का डर नहीं रहता। उसके सामने यही एक विषय रहता, मैं शत्रु के ऊपर जो है विजय कब पाऊं।
और सती होने वाली स्त्री मरने के लिए स्मशान में गई, वहां आग को देख के डरे तो सच्चा सती नहीं है। तो इसी तरह भक्ति करने के लिए सब दुनियाई ख्यालों को हटा के गुरु और नाम के शरण में गया, तो फिर वहां जाके फिर दुनिया के चालक के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसका नाम भक्त नहीं कहलाता। ये भक्त का ड्रेस पहना हुआ, मगर भक्ति कुछ और है। जी पहले सत्य को समझो, तब ये जो है सारी शंका दूर हो जाएंगे। सत्य क्या है? वो आपका आत्मा है। वो आत्मा इस जड़ शरीर के अंदर में व्यापक है। उस सूक्ष्मता को जब आप समझोगे, तब ये जड़ वस्तु से आपका चित्त लातालत हो जाएगा। पहले उस भूमिका ही समझे नहीं कि मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए, ये समझा ही नहीं, तो फिर ऐसे ही देखा देखी भक्ति करते गया, मगर हृदय का जो है जड़त्व दूर नहीं हुआ, तो सारे गुण अंदर भरे रहेंगे। इसकी भक्ति अब ऊपर होगा, मगर अंदर मालक के साथ इसका चित्त तालक नहीं रहेगा। जी यही गले में फांसी। फिर क्या कहते हैं? दुनिया ये मर्यादा, जात गोतियों का मर्यादा, बड़पन छोटपन का मर्यादा, ये सब जो है गले की फांसी। इतना जबरदस्त जो है ये मर्यादा का जो है पर्दा है, कोई बिरले ही सूर पुरुष उसको निकालते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य के वास्ते राज्य को त्याग दिए, वो भी स्वप्ने में दान दिए थे विश्वामित्र को, प्रत्यक्ष में भी नहीं। विश्वामित्र प्रातः काल में आके कह दिया कि राज्य मेरा है और आप चले जाओ। उसी वक्त मान के जो है अयोध्या नगर छोड़ के काशी में जाने के लिए तैयारी की। इतना कठिनाई जो है उनको भोगना पड़ा, फिर भी जो है एक सत्य भूमिका अपने हृदय में धारण करते हुए सत्य से विमुख नहीं हुए। आखिर विश्वामित्र को पश्चाताप होके 60,000 वर्ष का फल जो है उनको देना पड़ा। सत्य ऐसी एक पावर है, मगर सत्य को समझो तब। जब तक इन गुणों में इसका जीवन है तो सत्य ये समझ नहीं सकता। सत्य बहुत पावरफुल है और सबके अंदर में वही एक ताकत है। जी यही गले में फांसी। क्या मैं ऐसा चलूंगा तो मेरे भाई बहन, जात बिरादरी, आपके बंधु बांधव वगैरह क्या कहेंगे? और मैं ऐसा करूं तो फिर जो है मेरा संसार किस तरह से चलेगा? और मेरा बड़पन में जो है धोखा होगी। अनेक संकल्प विकल्प जो कुछ भी हमारे हृदय के अंदर में है, वही हमारा जीवन का फांसी बन जाता है। जी आगे है पग पाछे हरि हो या जतने फांसी। एक बार तू भक्ति का बाणा पहन के तो फिर भक्ति से भाग जाता, दुनिया में भी हंसी होगी, आगे जमदंड भी तेरे को सहन करने पड़ेगा, 84 लाख जोने में जाना पड़ेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं, एक समय में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, यानी द्वापर युग में, और लड़ते लड़ते द्रोणाचार्य जो है आखिरी टाइम में जो है ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र का सामर्थ्य जानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो ब्रह्मास्त्र आ रहा, आप बाजू हो जाओ। कृष्ण का कहना मान के अर्जुन जो है अलग हो गए, यानी भाग गए, या तो जो है दूसरी तरफ गए।
बीच सेना में जो है भीम लड़ रहा था। वहां जाके श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीम, द्रोणाचार्य का ब्रह्मास्त्र आ रहा, तो बाजू हो जा। भीम क्या कहता, तू जाके अर्जुन को बोल, मैं युद्ध में खड़ा हूं, मरने के डर से मैं भागूं और भाग जाऊं। बोले जाओ तो अपना दोस्त को बोल दे। इस तरह जब हम भक्ति स्वीकार लिए, फिर भक्ति से विमुख हुआ, तो फिर भक्त कायेगा। दास जो कहा के आसना कीजिए, आस जो करे सो दास नाही। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकते। क्या दासत्व स्वीकार ले, क्या आशा के पीछे अपना जीवन लगा दे। कोई कहे कि मैं दोनों करूं, ये बनने वाली बात नहीं। धैर्य हो के तो आगे चल। देख, आगे है पग पाछे हरि होया जगत में हासी, अभी नजरे ना पति कहावा, रम बूझे नहीं पूरा। जब तक तू अपने आप को पति के साथ अग्नि में जल के नहीं मरेगी, तब तक तेरा नाम सती कोई कहेगा नहीं। और सूर पुरुष है, रण मैदान से मरण के डर से जो है पीछे भागे, उसको कोई सूर पुरुष नहीं कहेंगे। वो तो भैयन के भैये, फौज के सरदार, लड़ने को घसड़ फसड़, राशन खाने को तैयार है। ऐसे सूर पुरुष तो बतेरे रहेंगे। इसी तरह हमारे भक्ति में भी बहुत हैं ऐसे ही। थोड़ा सा कठिनाई पड़ा, हाथ बाजू हो गया, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। जी, नजरे ना सती कहावा, रम बूझे नहीं पूरा। विरह अगिन अंतर में जावे, तब पावे पद पूरा। क्या आपके अंदर में एक विरह रूपी आग जागृत होना चाहिए? वो विरह कोई सिखाने से नहीं होता। सूर को कौन सिखाता है रण मैदान में मरना? उनको कोई पहले सिखाने से नहीं बनता। सती को कौन सिखाता है आग, पति के साथ आग में जलना? ये सिखाने वाली बात नहीं है। इसी तरह हमारे हृदय के अंदर में एक विरह रूपी आग प्रकट होना, वो किसी के कहने से या ग्रंथ पढ़ने से और बाहरी सत्कर्म करने से नहीं प्राप्त होगा। वो कुछ और ताकत है। वो जब विरह रूपी आग प्रकट होगी, तब उसको दिन रात खाना पीना सोना जागना वगैरह कुछ परवाह नहीं रहे। इसी तरह जो है मीराबाई को जो है जब विरह प्रकट हुआ, अपना बड़पन छोटपन वगैरह कुछ भी न देखते हुए सीधा जो है तालियां बजाते हुए वृंदावन चली, किसी की परवाह नहीं रही। इसी तरह विरह रूपी एक ताकत है जो मन को जला देने वाली ताकत। जब विरह रूपी ताकत प्रकट हो जाएगी, तब दुनिया क्या और तू क्या और तेरा और दुनिया का ताल्लुक क्या, कुछ भी नहीं। एक मालिक के साथ लव लगा रहता, आओ रात उसी में हंसना, उसी में रोना, उसी में सब कुछ। उसका नाम जो है विरह है। इसी को कहते हैं कोई बहुत से लोग आसक्ति। ये विरह अदिन अंतर में जावे, तब पावे पद पूरा। यह संसार सकल जग मैला, नाम गहे कही पूछा। क्या ये सारा जगत मलिन से पैदा है और मलिन ही जगत के क्रिया है, और अंत समय में उसी मलिन में जल के मरना पड़ता है। क्या दुनिया ये ख्याल लेके मरते समय में देखो इसी जल सामग्री का याद करते
के साथ अपने ख्याल को मिला दो, आप शुद्ध होकर निर्मल हो जाओगे। बाहर कहीं है नहीं जी। यह संसार सकल जग मैला, नाम कहे तेरी पूजा, कहे कबीर भक्ति मत छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। फिर क्या कहते हैं कि भक्ति मेरे से बढ़ने वाली नहीं, मैं छोटपन से इस भक्ति मार्ग में हूं, अब मेरे से क्या होता है, छोड़ दे, यही है। इसलिए कबीर साहब जी जागृत देते हैं और हिम्मत देते हैं कि भाई इसको छोड़ो न। जो रास्ता चलने वाला है उसको जो है पत्थर और कांटे और सांप और बिच्छू और मोटर गाड़ियां वगैरह को संभालना ही पड़ेगा। वो संभाले बिगड़ हम अपना घर नहीं पहुंचते, और बीच में ही तू छोड़ देगा, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, बीच रास्ते में ही तेरे को बैठना पड़ेगा। संसार भी छूटा, उधर परमात्मा तो मिला ही नहीं, तो फिर आगे क्या करेगा। इस वास्ते जैसा बनता वैसा करते आगे चलो जी। कहे कबीर भक्ति मत छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा, मन बनिया बानन छोड़े। हमारे अंदर में मन रूपी एक जो है व्यापारी या बनिया है। आजकल उस बनियाई को बहुत से लोग क्या कहते हैं, काला बाजार, ब्लैक मार्केट, ये तो एक नाम पड़ गया, मगर वो जो है काला बाजार पीछे भी था। बनिया लोगों का एक स्वाभाविक गुण होता है, कोई चीज लेते समय में वजनदार पत्थर रखना, ज्यादा वजन, और देते समय में एक पत्थर और एक माप दूसरा, लेते समय में एक दूसरा, और वो पसंगा कहते हैं। और किसी से जो है माल लेना हो, इधर पत्थर के तरफ जो है जहां वजन होता है उस तरफ ज्यादा दबाना, और किसी को जो है देना हो इस तरफ दबाना। तो इसलिए आप कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, हमारा मन भी जो एक बनिया का रूप ही है। लाभ और सुख, इन दोनों में ये आसक्त है, और बड़पन। जहां बड़पन मिलता हो कहां इधर जो है पसंगा किया, जहां पैसा पानी मिलता हो उधर भी पसंगा मारा। इसी तरह मन जो है एक बनिया का रूप धारण करते हुए नित्य प्रति जो है जगत के व्यवहार में ये फंसा हुआ, और कोट्यानुकोट युग और जन्मों से यही करके आया हुआ। इस बनिया को जो है जागृत करते हुए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि हे मन रूपी बनिया, तू इस बनियाई को छोड़ दे जी। जन्म जन्म का मारा बनिया, अजहू पूरन तोले। जन्म जन्मों से जो है इसी तरह जो है झूठ व्यवहार करते आया हुआ है। अभी तक जो है तेरे को पूरा तोलने की जो है बुद्धि ही नहीं सूझी। हम लोग जो है नित्य प्रति
सत्संग भी श्रवण करते हैं, मगर सुबह उठते ही साथ पसंगा के पीछे ही लग जाते, धूप तूफान, वो सत्संग किधर जाता है कुछ पता नहीं, मगर सवेरे उठा उसी धूप के पीछे लगा, ये पसंगा मारने लगा जी। जन्म जन्म का मारा बनिया अजहू पूरन पाले, पासंग के अधिकारी ले ले भूला भूला बोले। क्या पासंग रूपी झूठ रूपी इसके ऊपर अधिकार हुआ और हमेशा जो है भूल में ही फंसा हुआ, इसका हृदय जो है उसी का रूप बना हुआ, झूठ का रूप ही बना, सत्य का लेश ही नहीं है जी। घर में दुविधा कुमति बनी है, पल पल में चित्त तोरे। फिर क्या कहते हैं, इस शरीर रूपी घर में दुविधा यानी द्वैत, द्वैत का मतलब ही होता भ्रम, संदिग्ध, संशय। जहां द्वैत है वहां संशय रहेगा, दो वस्तु जहां है वहां एक संशय रहेगा, संशय उसका आधार रहेगा, जहां दो हैं वहां। इसके कारण एक क्षण क्षण मात्र में इसका चित्त जो है बाहर दौड़ा दौड़ करते रहेगा, क्योंकि संदेह में है वो, और संदेह का मूल द्वैत है, मैं और मेरी, मेरा और तेरा, इस द्वैत भाव के अंदर में संदेह है। उस संशय के अनुसार ये दुनिया के साथ ताल्लुक रखते हुए आहो रात दौड़ा दौड़ी में फंसा हुआ, कभी पूरा नहीं होता जी। घर में दुविधा कुमति बनी है, पल पल में चित्त तोरे। कुन बाबा के सकल हरामी, अमृत में बिख घोरे। हराम नाम क्या? बहुत से लोग हराम शब्द को कोई एक गाली रूप से विचारते हैं और कहते भी, हराम का मतलब क्या? राम रूपी परमात्मा में हमें रूपी हराम मिली हुई है। इस रूप से देखा जाए तो हम सारे ही हरामी, क्योंकि जब तक हम हमें नहीं निकले, अहंकार नहीं निकलेगा, तब तक राम ये बनेगा ही नहीं। और उन बाबा के सकल हरामी, अमृत में बिख घोरे। जब तक जो है इसके अंदर में इसका चित्त राम रूप नहीं हुआ, तब तक हरामीपना जाएगा नहीं, क्योंकि हराम ही हमारा जन्म का मूल है, तो जाएगा कैसा? जब जो है पूरा सद्गुरु का जब कृपा होवे, इसका चित्त एकता रूपी उस नाम के साथ मिलाप होवे, तब हमें और हरामी जाएगी, निकल जाए। नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं, उसको हटाने के लिए पहले समझ में ही नहीं आएगा हराम क्या वस्तु है, ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें राम मिला हुआ है और जड़ और चैतन्य की ग्रंथि बनी है। उस हरामत्व को बुद्धि द्वारा जो है विचार करके निकालना चाहेंगे, वो कदापि नहीं निकलेगा। इस वास्ते कहते हैं कि उसको अभ्यास करके आपका चित्त नाम में मिले। हमें नाल विरोध है, हमें नामे नाल विरोध है, दिन वसे एक ठाई। अहंकार और नाम का विरोध है, दोनों एक साथ में रह नहीं सकते। इस वास्ते तो अपना ख्याल जो है हमेशा नाम के साथ मिला दे। नाम जब प्रकट हो जाएगा तब ये हरामपन चला जाएगा। नाम सर्वत्र व्यापी है जी। तुम ही जल में, तुम ही फल में, तुम ही घट घट बोले।
उस राम का सिद्ध करते हैं। तू ही जल में है, तू ही स्थल में है, तू आकाश में है, सप्त पाताल के नीचे भी है,